today we see the third concept of chapter number 2, that is partnership. What indicates partnership? Partnership itself आपको बताती है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, that is considered as partnership. हमने देखे थे लास्ट हमारे सेशन में कि सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप अपना खुद का अकेला बिजनेस चला नहीं सकता, खुद अपना अकेला बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी करता, अकेला काम कर रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली तो है नहीं, छोटी छोटी फैमिलीज है, हर फादर है उसके एक या दो लड़के रहते हैं, उनके भी एक एक दो दो लड़के रहते हैं, और हर कोई अपना ओन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। तो बिफोर सम सेशन, बिफोर सम सिनारियो, नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, ये पार्टनरशिप कंसेप्ट हम अभी 11th में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ये हम अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आज का जो लेक्चर है इसे आपने प्रॉपरली समझ के लेना है, ये चीज़ आपको अगले साल अकाउंट में काम आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट ईयर टेस्ट, ठीक है। नाउ पार्टनरशिप इज व्हाट when two or more person, दो या दो से ज़्यादा लोग combine their capital, combine their ability, combine their skill, वो अपना पैसा, उनकी ताकत, उनकी असेट, उनकी स्किल, उनका नॉलेज, इन सबको कंबाइन करके एक बिजनेस रन कर रहे हैं। दैट बिजनेस इज नोन एज, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। In your book on page number 41, the concept of partnership firm रोमन 3 के फॉर्म में दिए हुए आपको। थर्ड कंसेप्ट है सेकंड चैप्टर का, बहुत लेंथी चैप्टर है थर्ड चैप्टर। पार्टनरशिप है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतना वेटेज नहीं रखता, उसके बाद कंपनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहाँ कंपनी है, कंपनी कैसी फॉर्म होती है वो अगले सेशन में देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको दिया गया है। Business establish partnership to meet income capital for more income capital and take rigid complex static decision। अगर कोई भी हमारे पास पैसा है, कैपिटल के फॉर्म में जरूरत ज़्यादा है, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का उगम हुआ या पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने स्टार्ट की है। जब हमको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैनेजिंग लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है, ठीक है, फेसिंग द बिजनेस राइवल्स, हम लोग अगर बिजनेस में हम लोग को ह्यूज कैपिटल, हमें बड़े पैमाने में कैपिटल की जरूरत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, मेंबर्स या हम हो सकते पर्सन, ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को ह्यूज मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसी सब चीज़ें जब करनी है तब एक सिंगल पर्सन, एक सोल ट्रेडर बिजनेस रन कर सकता नहीं। एट दैट टाइम हम लोग को जरूरत है कि पार्टनरशिप फर्म की। नीचे दिया आपको 2.9 में, when two or more person combine their assets and establish and run a useful business, lawful business with a view to share capital, different risks and evaluate the different abilities। अगर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप फर्म में वो क्या क्या शेयर कर रहे हैं, कैपिटल, असेट, शेयर कर रहे हैं रिस्क और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। ये 4 से 5 चीजें अगर एक फर्म में 2 से 3 लोग या 2 से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप फर्म। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है SHL हेनी की। क्या बोले हम लोग को HL हेनी? द पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप, partnership may be defined as the relation existing between persons who agree to carry business in common with a view to privately gain। अगर है तो जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉमन बिजनेस रन कर रहे हैं, 2 or more than 2 person when run the business in common sector, 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉमनली बिजनेस रन कर रहे हैं, काय के लिए, प्राइवेट गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए, that is known as partnership। सेकंड डेफिनेशन दी है आपको किम्बल एंड किम्बल की। What Kimball and Kimball says, a partnership firm, as it is often called, that a group of
or services for the possession of some enterprise, possession of some enterprise। कोई भी एंटरप्राइज फर्म बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज फर्म या बिजनेस उसकी ओनरशिप के लिए, पोजेशन यानी हम लोग बोल सकते हैं ओनरशिप के लिए जब कुछ पर्सन साथ में बिजनेस कैरी कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज पार्टनरशिप। थर्ड डी हम लोग लेंगे WS स्प्रिंगल। पार्टनरशिप हैज 2 or more members, each of whom is responsible for the firm. Each of the partner may bind other for debts of the partnership। दो या दो से ज़्यादा लोग फर्म वो कंबाइन कर रहे पार्टनर्स, हर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर लायबल है फॉर द वर्क। ये पार्टनरशिप फर्म में अज्यूम करो हम लोग 4 पार्टनर कंसीडर कर रहे, A, B, C और D। ये चारों इक्वली लायबल रहते, ये चारों इक्वली जिम्मेदार रहते फर्म के हर कार्य के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बताया, when 2 or more person combine their capital, combine their assets and combine their property to run a business for personal gain, खुद के पर्सनल फायदे के लिए अगर बिजनेस चला रहे, that is considered as partnership। Now students we see some features of partnership। 2 or more person, no need to explain। Second hand agreement, A, B, C, D, ये चारों एक एग्रीमेंट करते, एक हम लोग हो सकते हैं करार करते हैं कि बिजनेस कैसा चलना चाहिए। ए अगर पैसा ला रहा है, बी पैसा ला रहा है, सी ला रहा है, डी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जमीन है। ए और बी बोलते हैं हम शॉप पर बैठ के काम करेंगे, बी और सी तुमको मार्केट में घूमना है। तो ऐसा एक बेसिक एग्रीमेंट होते हैं, चारों डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, जो आएगा चारों में 4 हिस्से हो जाएंगे। समटाइम ए बहुत पैसे वाला है, ए बोलता है मैंने बहुत पैसा लगाया तो मेरा परसेंटेज ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बी, सी और डी। तो ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जितनी भी बातें ये लोग ऑलरेडी डिसाइड करते हैं, उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लीगल बिजनेस, पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर्म फॉर अ लीगल बिजनेस। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई भी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म होती नहीं, ऑलवेज लीगल बिजनेस है, लीगल कंडीशंस है तो ही पार्टनरशिप फॉर्म हो रही, अदरवाइज नहीं हो रही। इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 45, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिसाइड हो रहा है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। हर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलना जरूरी है। इन केस एग्रीमेंट में डी एक ऐसा पार्टनर है, मे बी डी इज द पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, उसको सैलरी मिल रही, उसको मे बी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा नहीं। सम इस टाइप की कंडीशन रेस हो सकती है। व्हाट इज गिवन इन योर बुक रिगार्डिंग दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द फर्म बेसिकली फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट एंड टू शेयर इट बिटवीन द पार्टनर्स। फॉर्मली framing the चार्जेबल ट्रस्ट, मोस्टली ये चारों लोगों को हम लोग बोल सकते हैं एक में एक विश्वास रहता है, एक ट्रस्ट रहता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो फर्म में इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट। मैंने पहले बताया ए और बी दोनों फर्म में काम कर रहे हैं, बी और सी मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, तो इनमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक में पे विश्वास रहता है कि वॉट एवर एक्ट डन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लीगल एंड प्रॉपर, कोई भी किसी को धोखा दे रहा नहीं है। तो ऑलवेज पार्टनर्स वेदर ए बी सी डी और ए बी और सी डी कितने भी पार्टनर्स हो इन अ फर्म, उनमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक में पे विश्वास, ये चीज ऑलवेज रहती है। ऑलवेज व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर्म ईच एंड एवरी पार्टनर हैव ट्रस्ट ऑन दी अनदर पार्टनर, हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे एक ट्रस्ट रहता है, एक विश्वास रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट, हर पार्टनर वर्क कर रहा है, ईच एंड एवरी पार्टनर वर्क एज अ प्रिंसिपल फॉर द फर्म। ए बी सी डी ये साइमल्टेनियसली दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। एक अगर फर्म है इनकी, अब अज्यूम करो इनकी फर्म का नाम है एक्स वाई जेड, ये फर्म के लिए ये चारों क्या वर्क कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल।
फर्म के लिए 4 पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, प्रिंसिपल ए बी के लिए वर्क कर रहा है एज एन एजेंट, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ए के लिए, बट इंटर रिलेशनशिप क्या है उनकी, एज एन एजेंट। तो इसलिए पार्टनर्स कैन वर्क इंडिविजुअली एज एन एजेंट, जॉइंटली एज एन प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। इन दिस वे students we consider the meaning and features of partnership firm. Now we consider advantages of partnership firm. सबसे पहले लार्ज कैपिटल। अभी तक हम लोगों ने देखा in case of sole trading concern the capital is limited because the only one person is there, अकेला पर्सन बिजनेस रन कर रहा था। but in case of partnership firm capital is bought by numbers of member और number of partners A B C D। ये लोग अपना चाहो पैसा ला रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी ला रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ह्यूज कैपिटल है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे स्टैंड हो रहा है। सेकंड है इजी फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942 पार्टनरशिप कैन बी इजीली फॉर्म एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। कभी भी कहीं भी फॉर अ लीगल बिजनेस वी कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। एक लीगल बिजनेस रन करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। फिक्सेबिलिटी, चेंजिंग कंडीशन, नॉट फिक्स। फिक्सेबिलिटी यानी कंडीशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने यहाँ बनाया है दैट एग्रीमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी कंडीशन पार्टनर हर साल के आखिरी में ये एग्रीमेंट में चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म फ्लेक्सिबल है। अगर इच्छा हुई तो इन लोग में ये डी को नया पार्टनर बोल के, सॉरी ई को नया पार्टनर बोल के ला सकते हैं। अगर इनकी विलिंगनेस रही तो एक आधी बार बी ने कुछ फ्रॉड किया तो इसको पार्टनरशिप फॉर्म में से निकाल दो। तो फ्लेक्सिबल है इन नेचर। किसी भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फिक्सिबिलिटी इन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म और वी कैन से दैट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेटर मैनेजमेंट। More than one person are involved in the firm so that they can do better and better management। एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो हैविंग मैनेजरियल एबिलिटी, उनमें अच्छी मैनेजरियल एबिलिटी है, स्किल है, टैलेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर, काम बढ़ गया है। पहले सोल ट्रेडर में हमने देखा सिंगल पर्सन कैन डू ऑल द वर्क एंड ऑल द फंक्शन, बट ए और बी ऑफिस मैनेज कर रहे, बी और सी मार्केट मैनेज कर रहे, ई को नया लाया तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जा रहा है तो बेटर मैनेजमेंट हो रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं। 3-4 लोग एक टाइम आ गए फर्म में तो ये लोग खुद के फर्म में काम कर रहे हैं, सैलरी लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इनकी इकोनॉमिकल वे कम खर्चे में एट द मिनिमम कॉस्ट प्रॉफिट कैन बी अर्न मोर। कम एक्सपेंसेस में कम रिटर्न में प्रॉफिट कैन बी अर्न मोर बाय द पार्टनर्स सो दैट इकोनॉमिक लेवल पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्थनेस। मैंने लास्ट ईयर टाइम भी बताया था आपको। एक सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर या जॉइंट हिंदू फैमिली को ज़्यादा लोग पहचानते क्या? नहीं। एक फैमिली उसके लोगों को एक ही सी है, लेकिन मार्केट में अगर एक ही क्रेडिट वर्थनेस कम है, लोग ए पे विश्वास कम रखते होंगे, बी सी और डी पे भी ज़्यादा रखते होंगे, तो ये फर्म क्या रहेंगी, ऑलवेज लोग इनको उधार देने को तैयार है। लोगों का क्या बोलना है, यार ए ने पैसे नहीं दिया तो बी सी और डी थोड़ी लुटाने वाले। तो तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है, तुम्हारी जो क्रेडिट वर्थनेस है, तो इजी वे में तुमको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है और तुम उसको इजी वे में दे सकते हो। स्टूडेंट, इन दिस वे वी सी 6 advantages of partnership firm. Now we turn to demerits or disadvantages or limitations of partnership firm. What we see about the disadvantages, that is unlimited liability. Unlimited liability means जो भी पार्टनर है ए बी सी डी, इनकी लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड है इन नेचर। मतलब अगर फर्म को नुकसान हुआ तो ए अकेला जिम्मेदार है क्या? नहीं। ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन बी लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ए ने बहुत उधारी करके रखी है तो बी सी और डी भी उसके लिए लायबल है। ए ने फर्म को प्रॉपर्टी बेच डाली, बी और सी डी को पता ही नहीं है, इन केस ऑफ पूरी फर्म उसके लिए लायबल है। सो दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज ऑलवेज अनलिमिटेड इन नेचर। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू कंपनी, एज कंपेयर टू नेक्स्ट सेशन देखेंगे, जो इंडस्ट्री या कंपनी
उसके कंपैरिजन में यहाँ 4, 5 या मैक्सिमम 20 से 25 लोग ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ की जो लिमिटेड रिसोर्सेस है इन नेचर, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स 4 पार्टनर है, इनमें अचानक झगड़े हो गए, फर्म बंद, 1 या 2 ऊपर चले गए, फर्म बंद। तो स्टेबिलिटी जो है ड्यू टू दी म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर इनमें कोई म्यूचुअल ट्रस्ट में कमी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, डिफिकल्टीज आ गई, ड्यू टू दैट क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, स्टेबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, फर्म कभी भी बाइंड अप हो सकती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमने देखा था सोल ट्रेडिंग पर्सन अकेला है तो फास्ट डिसीजन ले रहा है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में करता अकेला डिसीजन ले रहा है, बट यहाँ डिसीजन लेने के लिए अगर चारों एग्री है तो ही डिसीजन लिया जाता है। समटाइम क्या होता है, ए बोलता है मैं बी को पूछूंगा, बी बोलता है रुक जा डी और सी को पूछ के फिर डिसीजन लेंगे। सब समटाइम पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, एक पे डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, सो दैट डिसीजन प्रॉपर वे नहीं होते पाते, इसलिए मे भी पार्टनरशिप फर्म समटाइम लॉस में जा रही है, समटाइम प्रॉब्लम्स फेस कर रही है ड्यू टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट नॉट ट्रांसफरेबल। इन केस ऑफ ए ऊपर चला गया, ए का इंटरेस्ट ए के सन, ग्रैंडसन या अदर पर्सन को ट्रांसफरेबल नहीं है। इन केस अगर ट्रांसफरेबल भी है तो वो ट्रांसफरेबल कब है, विद द कंसल्ट ऑफ बी, सी एंड डी। इफ अदर पार्टनर्स अलाउ टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ एक्स पर्सन, वाई पर्सन और जेड पर्सन, then only interest is transferable, otherwise not. So interest of a person is not easily transferable from one person to another person. Guys, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, that is kinds of partnership, ये मैं आपको ऑडियो मैसेज थ्रू एक्सप्लेन